है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो जी अभी अभी मैं उठ चुकी हूँ और आज बज चुके हैं 10। मैं मतलब कि नमाज वगैरह पढ़ने के बाद दोबारा सो गई थी और मुझे बहुत हो गई है लेट। लेकिन क्योंकि कल सैटरडे है, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो इसके लिए तो आज मैं नाश्ते में लेने लगी हूँ गजरेला और साथ 1 कप चाय। आप लोगों ने ये मेरी पुरानी वीडियोस में तो देखा होगा, कल वाली वीडियो में, कि जहाँ से मैं ये शॉपिंग करके लाई थी, इसलिए आपको पता थोड़ी थोड़ी शौकी और दीदी होती है कि नए बर्तनों में आज खाना खाएंगे। तो बस मेरे लिए वही है आज का दिन। और ये देखिए इतना ज़्यादा गजरेला है जो हमने कल बना लिया था रात को और सुबह तक इसको फ्रीज़ हो दिया था। अब हम साथ गजरेला खाएंगे और साथ गर्मा गर्म चाय पिएंगे। तो जी जल्दी से चाय को हम अब स्टेन कर देते हैं। तो जी देखिए हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है और मेरी चाय बहुत ज़्यादा मज़े की है, लेकिन ये भी विदाउट शुगर है, मैं चीनी नहीं यूज़ करती, और साथ गजरेला। तो अब जी जल्दी से खाना खाते हैं। फाइनली मैंने अपने टेबल को इस तरह डिज़ाइन कर लिया कि जब मुझे इसको ज़रूरत हो तो मैं इसको कि जब किसने खाना खाना हो तो सिंपली वो यूँ रिमूव करेगा, इसको इसके नीचे रखेगा और यूँ अपनी प्लेट रख लेगा और खा लेगा। तो जी आज मैं पी लगी हूँ चाय नाश्ता और साथ खाऊंगी गजरेला। कल तो हम बहुत ज़्यादा थक गए, हमने इतना काम किया, डाइनिंग टेबल सेटिंग की, जो इतना सामान आया था उनको सेटिंग किया, बाज़ार गए, मैं तो वैसे ही बाज़ार जाके थक जाती हूँ, पर आके भी इतना काम करना पड़ा। गजरेला बनाया, साग बनाया, मेथी की रोटी बनाई, अगर मैं वो भी खाऊँ तो भी आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी, पर अभी नहीं खा सकती क्योंकि मुझे ये था रात को कि मैंने गजरेला खाना है और चाय भी नहीं है। हाँ मुझे काम भी बहुत ज़्यादा करना है। मेरी एक असाइनमेंट है जो कि मुझे बनानी है और उसमें तकरीबन मुझे 5-7 घंटे लगेंगे, 2 दिन भी लग सकते हैं। 5 घंटा टाइम बैठे हुए कर लगेंगे और वैसे भी इससे ज़्यादा हो सकते हैं। चलें जी मैं जल्दी से ये खा के आपके पास वापस आती हूँ। और हाँ आज तो मुझे याद आया, हमने गोलगप्पे बनाएंगे इंशाल्लाह। आज भी बनाएंगे क्योंकि मुझे वो ट्राई करने हैं। रमज़ान में इतने तो वो खाए नहीं जाते, अब तो खाए जाएंगे ना। चलिए जी मिलती हूँ आपको अपना खाना खा के, बाय बाय। जी डिफरेंट एंगल से मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि मैं खाना कितनी जल्दी जल्दी खा लेती हूँ और चाय के जल्दी के साथ बहुत मज़ा आया। मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और साथ साथ मी टाइम इंजॉय कर लिया। और फिर दोपहर हो गई और मुझे दोबारा फिर बहुत ज़्यादा भूख लगी। आज मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती हुई पड़ी थी, मेरा कोई काम करने का दिल नहीं था, तो आज सारा काम मम्मा ने ही किया था तो अकेले। तो फिर मैं मम्मा पास आई थी कि मम्मा मुझे मिस्सी रोटी बनाती, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। मिस्सी रोटी वो मतलब कि जो हम वो होता मेथी, उसको ग्राइंड करके ना आटे के अंदर गूंद के और उसके रोटी बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की। और साथ ही मम्मा ने साइड पे मटर चिकन रखा हुआ था ताकि वो आज के दोपहर का खाना हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा मज़े की रोटी बनती है और मेरे इतना ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो सैटरडे का दिन तो बस ऐसे ही गुजर गया, फिर संडे आ गया। अब संडे आ गया तो मैंने मतलब कि व्लॉग्स डाल ही नहीं रही थी, मेरा बहुत ज़्यादा काम आ रहा था यूनिवर्सिटी का, तो बस छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे थे। पूरे वीक का ये व्लॉग बन गया तकरीबन, जिस पे मैं ये अब चीज़ें कर रही थी। आज हम संडे था तो सब घर थे तो इकट्ठे चाय पीने लगे थे। तो अभी सिर्फ मैं मम्मा आप ही उठे हुए थे, तो उस लिहाज से ये हमने चाय पी लेंगे। तो जैसे आपको पता है ये बहुत ज़्यादा कप है तो ये मेरी आप ही का है, ये उससे कम है तो ये मम्मा का, और उससे कम मेरा है। मैं थोड़ी कम चाय पीती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो और ये वही ट्रे है जो मैं लेके आई थी, ये वही कप्स है जो मैं ख़रीद के लाई थी। ये तीनों ही बजे थे, बाकी टूट गए थे।
आप भी संडे एंजॉय करें। अभी हम नाश्ता करेंगे इसके बाद। ये ना मैंने सैटरडे से व्लॉगिंग शुरू की हुई थी कि डालूँगी, टाइम ही नहीं मिलता था। एक पार्ट कुछ रिकॉर्ड होता था, फिर आगे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होता था। तो ये तकरीबन मेरे पूरे वीक का ही व्लॉग बन गया। सबसे फ़नी चीज़ तो ये है। उसके बाद हम नाश्ता करने लगे थे तो मम्मा करने लगी थी कि साग को तड़का लगाने लगी थी। तो मैंने कहा मम्मा मैंने ये वीडियो भी डालनी है। तो अब वो क्या हुआ था कि हम ना तड़का ऐसे लगाते हैं कि साग जैसे वो बॉयल वगैरह हो जाता है उसके अंदर मिर्च वगैरह, तो अब क्या करते हैं हम देसी घी डालते हैं। और इसे देसी घी आज नहीं था तो हमने मक्खन डाल लिया था, वो एक ही बात हो जाती है। मक्खन अच्छे तरीके से मामा ने डाला और साथ मामा ने फिर इसके अंदर वो डाल दिया साग, और उसके अंदर नमक मिर्च वगैरह ऐड कर दिया, और बाद में मतलब कि हमने इसको मकई की रोटी के साथ खाया। मुझे व्लॉगिंग करने के लिए यार बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। आपके छोटी लोग कहते तो है ना 24 घंटे में से 12 मिनट या 24 मिनट की वीडियो दी है। नो मैं भी यही सोचती थी कि इतना इजी काम है ये वगैरह, पर जब पता चलता है ना पहले मतलब कि एक एक चीज़ का शॉट लो, फिर मतलब कि सारी चीज़ें, तो पहले तो वीडियो बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। जब वीडियो बन जाती है और फिर एट द एंड स्यापा जो होता है एडिटिंग का, वो सबसे मुझे मुश्किल कारण लगता है। और एडिटिंग का सोच के ही मुझसे कोई चीज़ होती नहीं है। और ऊपर से मेरी वो जो काम वगैरह यूनिवर्सिटी के होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही, इसलिए मैं ना तकरीबन 4-5 पूरे हफ्ते से कि व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ, और मैं शर्मिंदा हूँ, बस यही कह सकती हूँ। और ये साग वगैरह हम लोगों ने खाया, अच्छा जी, तो देसी ये घी देखिए डाल के हमारा मम्मा हो ने रहा है बनाया। साग तैयार। आज और संडे है साथ तो ना इसके मकई लिए की अब हम रोटी खाएंगे बनाई थी। साग के साथ मकई की रोटी का मकई जो के आटा होता है ना पराठे। वो तो हम लोग दूध के साथ और गूँथते हैं, हम लाइक वो मक्खन गर्मा में खा गर्म रहे हैं, दूध और देसी मकई घी की में नहीं, रोटी और मक्खन है साथ में ये। गूँथ देते और हैं। इसके साथ है हमारा और साग। साथ मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर में कितने गोल मकई के पराठे बनते हैं। लाइक पहले बनते थे ना वो टूट जाते होते थे, फिर मम्मा ने एक नई ट्रिक से बनाने शुरू किया उसे। अब ये ना पराठे इतने गोल इतने क्रिस्पी बनते हैं और टूटते बिल्कुल भी नहीं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ दूध के साथ गूंदे हुए हैं, इसके अंदर कोई भी आटा मिलावट नहीं की हुई। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ कि किचन का क्या हशर नशर हुआ पड़ा। और ये हमारी निंजा टेक्निक हमारी जो मतलब कि वो क्या कहते हैं वो क्या उसे कहते हैं कि ये हमारा वो है क्या यार ज़हन में लफ्ज़ ही नहीं आ रहा है वो। और मतलब कि इसको हम सूखे आटे के साथ बनाते, इसके अंदर कुछ सूखा आटा या गंदम का आटा नहीं डला हुआ। तो ये साग अच्छे तरीके से हो चुका था। और साथ ये मेरी टेक्निक है, बहुत आसान तरीका है, इसके साथ रोटी गोल बनती है। अब जितनी लंबी मर्ज़ी बना ले नीचे नहीं लगती। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया था। मैंने ना एक पेड़ा ले लिया था, ठीक है। उसको ना बिल्कुल आराम से, क्योंकि ये आटा बहुत ज़्यादा दूध से गूंदने से नरम हो जाता है, तो बिल्कुल नरम नरम हाथों के साथ ना आपने इसके गोल गोल पेड़ा बना देना है। ज़्यादा गोल नहीं करना। ये देखिए 1 मिनट में बन रहा है, तो ये बहुत नरम है। आप इसको हल्का सा भी टैप करते हैं ना तो ऐसा लगेगा कि आटा भी गिर जाएगा। उसके बाद आपने 2 शॉपिंग बैग्स ले लेने हैं, ठीक है। और सबसे पहले उन शॉपिंग बैग को पीस करके ऐसे लंबा लंबा काट लेना है और ऑयल लगाना है दोनों शॉपिंग बैग पे, एक जो नीचे होगा और एक जो उसके ऊपर आएगा। तो दोनों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेना है और उसके बाद अपने पराठे को रख देना है। इसके ऊपर अपने दूसरा शापर उसके ऊपर भी मैंने ऑयल लगाया था, इसको इसके ऊपर रख देना है। और नरम हाथों से टैप टैप करके आपने इसको बना लेना है। जितना मर्जी लंबा आप इसको बना लें, बड़ा बना लें, ये टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं पहले भी पराठा ऊपर पड़ा हुआ है मकई का और वो भी नहीं टूटा। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है। पहले क्या होता था कि हमें मकई की रोटी बनाने के लिए मम्मा को सबसे मुश्किल काम लगता था। मम्मा कहती बेटा टूट जाता है, दिल नहीं करते। तो यहाँ पे भी मम्मा और मैं इकट्ठे ही बनाई जा रहे थे ना। मम्मा मतलब मुझे यहाँ पे मोटिवेट कर रही थी कि कुछ नहीं होता, टाइम निकाला करो व्लॉग के लिए ये वगैरह। और मतलब कि मैं ना 2-2 मिनट बाद तो दिल छोड़ देती हूँ। वैसे मतलब कैसे होता है कि नहीं यार बस मतलब कि मैं थक गई हूँ यार मम्मा, बहुत मुश्किल काम है, नहीं होता ये वगैरह। जबकि मैं ही वो थी जिसने अंदर कैसे ज़िद की थी कि मैंने नहीं, मैंने चैनल बनाना है और वीडियोज़ अपलोड करनी है, बहुत ईजी काम है। और सही कहते हैं कि जब तक आपको पता ना ना हो काम का तो बोलते नहीं है। और फिर मुझे पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा बहुत बहुत मुश्किल काम है, लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है। समझिए यूट्यूब में एक बिज़नेस है जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट जोन सी होती है, जो पैसा वगैरह होता है वो आपका टाइम होता है, आपकी मेहनत होती है। अगर वो इन्वेस्टमेंट चल गई तो फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। और बस यही। और साथ मेरे ना 3K फॉलोअर्स होने वाले थे। मम्मा उस पर भी कह रहे थे कि तुम्हें ना 2700 लोग देख रहे हैं और जब तक ये वीडियो मैं डालूंगी तब तक तो मुझे लगता है मेरे 3K हो ही जाएंगे। फिर इंशाल्लाह 3K सेलिब्रेट करेंगे। और ऊपर से रमज़ान भी आने वाला था, तो मैंने इसलिए ना कहा मम्मा हमने ना आज ही मकई की रोटी और साग खाना है, कि ऊपर से साग साग सर वो आ जाएगी
रमज़ान और फिर हम कैसे अंदर रखे, फिर तो ये चीज़ें नहीं ना सही लगती, रोज़े में खाने में सारा दिन प्यास ही लगती रहेगी। और रमज़ान आने से हफ्ता पहले हमारा यही चल रहा होता है, रमज़ान आ जाना, ये भी खा लेते हैं, रमज़ान में ये नहीं खाया जाएगा। और मतलब कि हमारा ना मतलब कैसे सिर्फ वही होता है कि जल्दी जल्दी सब कुछ खा लिया जाए और मतलब कि कुछ किया ना जाए काम। और फिर ऐसे ही हमारा संडे का आधा दिन तो नाश्ता करते गुजर गया गर्म, और वैसे भी मकई की रोटी ना गर्मा गर्म खाई जाती है। इसको हल्का सा भी ठंडा कर दो ना तो ये अकड़ जाती है, तो इसलिए फ़ौरन मम्मा मुझे कहती कि अच्छा व्लॉग बंद कर दो, अब जल्दी से बैठ के पहले पराठा गर्मा गर्म खा लो, वरना मतलब कि फिर कहोगी कि ठंडा हो गया, मुझसे खाया नहीं जाता। मुझसे ठंडा पराठा और ठंडी चाय बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। और बस यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने अच्छे तरीके से अपने खुद को कवर किया हुआ था। और यहाँ पे फिर मम्मा और मैं जब फ्री हो गए, हम दोनों बैठे और हमने अपना पराठे और साथ ये साग की रोटी खा लिया। मम्मा ने मुझसे बार बार पूछी, जा रही सना मैं अंदर तो नहीं आऊँगी वीडियो के? मैंने कहा मम्मा नहीं आती, मैंने कैमरा ऐसे सेट किया कि मतलब कि सिर्फ हमारे हाथ आएंगे और मतलब कि हमारा जो सालन और वो है वो आएगा। अब देखिए मम्मा ने वो अपनी कुल कितनी आगे कर ली, और ये मुझे अब पता चल रहा जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। चलिए, और उसके बाद मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि मकई की रोटी और साग का कोई इस दुनिया में मैं नहीं, इतने मज़े की बनते हैं जिसकी कोई दान है न। हमारे मैंने सुकून से बैठ के नाश्ता किया, सारे दिन में सबसे सुकून का टाइम यही था। और उसके बाद क्या हुआ, रात होगी, रात को मेरी छोटी बहन जिद की कि उसकी बर्थडे भी थी कि मुझे ना मैकरोनी खाने हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ना फ़नी क्लिप ऐड किया है, इस पर कोई वीडियो नहीं है पूरी, कि मेरी आपी ना आगे कुकिंग आ रही थी, तो वो मोस्टली कुकिंग नहीं करती, तो मैं उसका मजाक उड़ा रही थी कि अच्छा तुम्हारे हाथ भी हैं, मुझे लगा टूटे हुए में, जबकि वो अक्सर काम करती है। प्याज आपकी बड़ी बहन काट दे तो आपने उसके अंदर तेल की बोतल डोल दी जब तक कि जब तक कि प्याज नहा ना ले उसमें। और यहाँ पे हंडिया की खुमारी हो रही है। अच्छा जी, तो अब ना ये फ्राइडे का व्लॉग है, संडे से डायरेक्ट फ्राइडे पे आ गई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला था। और यहाँ पे ये था सीन कि हमें एक शादी पे जाना था, हमारे क्लोज रिलेटिव्स की शादी थी, पर कोई बहुत ज़्यादा मतलब कैसे करके उनके बहुत ज़्यादा काम आ गया था, जिसके वजह से हम 2 दिन तो जा ही नहीं पाए और एक दिन ही गए थे। और उसमें मुझे कुछ ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि ये मार्की है जहाँ मैं बड़ा मज़ा आया, खाना भी बहुत मज़े का था। और यहाँ पे ना हम बाहर जब सफ़र से निकल गए थे ना मेट्रो से, तो रास्ते पे ये कुल्फ़ी वाला आता है, इतने मज़े की इसकी कुल्फ़ियाँ होती है जिसकी दुकान वैसे भी मोस्टली हम जिस जगह से खाते रहते हैं जी। तो अगर आपको ये मेरे पूरे वीक का अगर एक ये रिकैप सा व्लॉग सब पसंद आया हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।